ओम शांति। 27 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। तुम्हें प्रदर्शनी में क्या रखना है कि कलयुग और सतयुग के बीच में ये संगम युग, अब यह है संगम युग। संगम युगी मॉडल बीच में हो। बाबा ने कहा उसमें 15-20 सफ़ेद पोश वाले बिठाना चाहिए। जिस तपस्या में तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े, ऐसा बनाना जो मनुष्य एहसास करे यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा ने कहा तब ही ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर वाला हो। वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा ने कहा तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए बच्चों। वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि में गाया हुआ है और वह तपस्या का तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म तन में बैठे हैं। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बुद्धि में है। ये तपस्या कर रहे हैं, इसको ही कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी हो बैठना। फिर शिव बाबा ने कहा उनको क्लियर कर दो, हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज स्थापन कर रहे हैं। ये अविनाशी ज्ञान सुन करके हम अपने राज्य भाग को स्थापित कर रहे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं और संगम युग पर हैं और पुरुषोत्तम युग है संगम युग। और उसी युग में हम राम जैसा अपना चरित्र बना रहे हैं, देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा विश्व में बच्चों शांति का एक स्वराज्य तो जो सब मांगते हैं वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने कहा हम वो स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं जो स्वराज्य जो सब मांगते हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं कि हमको भी राज्य मिले रहने के लिए। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी पड़ेगी, उन्नति भी होगी। अगर बच्चों शतो प्रधान नहीं बनेंगे, बाबा ने कहा, तो फिर कलयुग में रहेंगे। राजयोगी और योगिन यह सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। शिव बाबा ने फिर कहा सब देह के संबंध आदि भूल जाओ, वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। भगवान शिव बाबा ने कहा है कि बच्चों मैं कालों का काल भी हूँ, मैं सिद्धेश्वर नाथ भी हूँ, मैं सच्चिदानंद भी हूँ, मैं अपने दया करता हूँ और शांति दाता हूँ, मैं केदारनाथ हूँ, मैं जगन्नाथ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चों यही जान लो, तुमको ऐसा लिखना है जो तुम सारे विश्व को बताना है कि यह सभी को बताना है यह है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में हम कर्म भोग कर जब तक हम भगवान की शरण में नहीं लेते, भगवान से संबंध नहीं जोड़ते हैं, तब तक हम इसी पृथ्वी पर भटकते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। जब हम भगवान से सारे संबंध जोड़ लेते हैं तो हमारा संबंध बाप हो जाता है, परम पिता हो जाता है। जब हम उसके बन जाते हैं वही हमारा सतगुरु हो जाता है और हम उसी से सारे संबंध जोड़कर सुख पाते हैं, उनसे बातें करते हैं। फिर तुम्हें किसी से बात करने की दरकार नहीं है, क्योंकि भगवान से तुमने सारे संबंध जोड़ लिए। हर मुसीबत में या खुशी में उसी को धन्यवाद दो और मुसीबत में उसको सारे दुख अपने बताओ। फिर शिव बाबा ने कहा मैं तुमको बहुत माला माल बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। शिव बाबा ने कहा मैं तुमको माला माल भी बनाता हूँ और मैं कालों का काल भी हूँ। तुम्हारे दर पर काल आ ना सके। बाबा ने कहा मैं कालों का काल हूँ। जब बच्चे बन जाते हैं मेरे, तो क्या बाप कभी बच्चों के पास काल बन के आता है? नहीं, उसको तो प्रेम हो जाता है भगवान से। जिस तरीके से शबरी को हुआ, द्रौपदी को हुआ, मीरा को हुआ, इसी तरीके से शिव बाबा ने कहा यह है बच्चों मृत्यु लोक, वह है अमरपुरी। परम धाम जहाँ शिव बाबा रहते हैं वह अमरपुरी है। अब तुम्हारा अमरपुरी स्थापन करने वाले से संबंध जुड़ गया है तो तुम भी अमर आत्मा हो।
यह है राजयोग बच्चों, तुम सबको सच सच बता दो कि यह राजयोग है। इसको सुनने से राजाओं का राजा बनते हो। प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। सभी को बताओ कि भगवान आया है, उससे सारे संबंध जोड़ो। ज्ञान है ही तुम्हारे लिए, बाबा ने कहा। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य बहुत अच्छे से समझ जाए। समझाने की युक्ति होनी चाहिए। हमको एक बाप को ही याद करना है, सभी को बताओ, तभी हम अच्छा बनेंगे। मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश। नंबर 1 में जो अच्छा है उसी का बाबा ने नाम लिया। एक ब्रजमोहन भाई हैं, उनका भी बाबा ने नाम, वो अच्छा लिखते थे, उनको लिखने का अच्छा शौक था। और तीसरा भी कोई निकल आएगा। बाबा ने कहा इस समय तो ब्रजमोहन भाई अच्छा लिखते हैं, भल कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ। बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन है। शिव बाबा ने कहा ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं उतनी ही उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत ही प्रिय है, जिससे हृदय शुद्ध होता है। उस भोजन को जो जो परमात्मा की याद में भोजन बनाओगे कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परम पिता है, वो जैसी हमें शिक्षा देता है, सद्ज्ञान देता है, वही सत्य ज्ञान हम अपना यूज़ करके हम इन अपने कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा भोजन बना रही हूँ। तो ये भोजन में शुद्ध होता है और ताकत देता है, जिससे हृदय भी शुद्ध होता है। और शिव बाबा ने चैलेंज भी किया है। चैलेंज में कहा कि देते हैं ना ऐसा ब्राह्मण हो, ऐसा कोई ब्राह्मण ना हो जो भोजन याद में ना बनाए, जो योग में रह भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में तुम्हें भोजन बनाते समय किसी की याद करने की कोई ज़रूरत थोड़ी होगी। वहाँ कोई भिखारी होगा नहीं, सब अच्छे अच्छी सोच वाले होंगे, अच्छा कर्म करने वाले होंगे। और इस वक्त कलयुग है, मन में बहुत ख्यालात चलते हैं, मन में गंदे संकल्प उठते हैं। और जब गंदे संकल्प करके भोजन बनाओ तो बाबा ने कहा वहाँ तो सोना उठना बैठना कायदे से चलता है, वहाँ हर चीज़ कायदे की होती है। यहाँ कलयुग में देखते देखते भिखारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत शुद्ध ही होना चाहिए। बाबा ने प्रश्न में कहा कि सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? बाबा ने कहा क्योंकि तुम लोग सत्कर्म हो तो कोई भी अवगुण नहीं। बाबा ने वरदान दिया है विश्व में ईश्वरी परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। ईश्वरी परिवार का बीज बो, जहाँ भी जाओ अपने भगवान परमपिता की चर्चा करो, बातें करो प्रेम से। उन्होंने जो कुछ तुम्हें दिया है, प्यार सुख शांति पवित्रता। शिव बाबा ने कहा सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। स्लोगन में बाबा ने कहा भाग्य विधाता बाप को जानना पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। बाबा ने बच्चों से नमस्ते कि हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों ने नमस्ते कि हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।